प्रॉफिट नो फंक्शन सर। में टोटल रेवेन्यू फाइंड करने में किसी को इशू? नो सर। टोटल कॉस्ट फाइंड करने में कोई इशू? नो सर। टोटल नो सर। वेरिएबल कॉस्ट में? नो सर। चलें, नो सर। गुड। अच्छा, अब ये टोटल रेवेन्यू था ना, तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो बेटा यस सर। एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू यस एवरेज। सर। ऐसा नहीं है? यस सर। तो बेटा अगर एवरेज रेवेन्यू फाइंड करना है तो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, और अगर एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी है तो फिर, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट। और अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करनी है तो फिर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट। हाँ कोई मसला? मतलब एवरेज, किसी भी चीज की एवरेज फाइंड करनी हो ना, उस चीज का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर लें। किसी भी चीज की एवरेज फाइंड करनी हो तो उसका टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर लें, तो एवरेज। डन? यस भाई सर। ये बात क्लियर? अब देखें यस सर। बेटा, देखें अगर आपको एवरेज फंक्शन गिवन हो और आपको चाहिए हो टोटल रेवेन्यू, क्योंकि प्रॉफिट के लिए तो एवरेज रेवेन्यू तो हमने नहीं पढ़ा ना, प्रॉफिट के लिए तो हम लोगों ने टोटल रेवेन्यू पढ़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है यस जैसे सर। टोटल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। यस सर। हाँ देखें ना, Yes, अगर sir. इस इसी तरह एक्स ही है। को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो टोटल रेवेन्यू, बिल्कुल हाँ, सर। और यस इसी सर। तरह एवरेज कॉस्ट को एक्स से मल्टीप्लाई करवा दो तो फिर, टोटल कॉस्ट। शाबाश, इसी तरह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को एक्स से मल्टीप्लाई करवा दो तो फिर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मतलब मुझे ये बात समझ आ रही है कि अगर एवरेज फाइंड करना है तो टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, और अगर टोटल फाइंड करना है तो एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, चाहे वो फिर कोई भी चीज है। यस सर। बिल्कुल सर, इसी तरह ही है। ऐसा ही है ना? तो देखें बेटा, ये क्या मुश्किल फंक्शन है जो मैंने अभी बताया आप लोगों को? नो सर। हाँ जी। अब बेटा अगर टोटल रेवेन्यू के लिए सिर्फ देखें, टोटल रेवेन्यू क्या कह रहे हैं आप? एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट। और यहाँ पर भी आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ तो यूनिट। क्या मैं ये बात कर दूं? यस सर। बराबर है दोनों। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, एवरेज सेलिंग रेवेन्यू प्राइस। इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। शाबाश। हाँ जी भाई, कोई मसला हुआ इन फंक्शंस में? नो सर। चलें, शाबाश, गुड। अच्छा बेटा, चैप्टर 8-9 में तो हम लोगों ने डेरिवेटिव्स पढ़े थे ना, यस सर। और अगर आपको याद हो तो चैप्टर 1 कॉस्ट बिहेवियर की बात करूं तो वहां पर हम लोग बात कर रहे होते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की, मतलब प्रॉफिट का जीरो होना, कि प्रॉफिट जीरो कहां पर होगा, ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर बेटा चैप्टर 9 की बात करूं तो यहाँ पर हमने जीरो नहीं देखना, यहाँ पर हमने क्या देखना है? मैक्सिमा, मिनिमा, ऐसा नहीं था? यस सर। तो बेटा यहाँ पर तो मैक्सिमा देखना है, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बेटा इसे कहा जाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पर होगा, मिनिमम कॉस्ट कहाँ पर आएगी, वो देखा जाता है। अच्छा बेटा, टोटल रेवेन्यू का आपको पता है? टोटल रेवेन्यू, यस सर। अगर मैंने टोटल रेवेन्यू के ऊपर ये डैश लगाया है तो ये डैश किस चीज को शो कर रहा है? फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ
Total revenue. total revenue, is called Marginal revenue. marginal revenue, is called marginal marginal revenue, revenue. Total cost का फर्स्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड, Marginal cost. और टोटल cost. वेरिएबल कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड। marginal Marginal variable cost, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव बस उसके साथ फिर मार्जिनल का वर्ड लगा दो, yes sir, है? Yes, sir. ओके, तो क्या फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना आपके लिए मुश्किल काम है? no sir, तो बेटा टोटल रेवेन्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव उसका मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव उसकी मार्जिनल कॉस्ट, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव उसकी मार्जिनल marginal वेरिएबल कॉस्ट variable बन जाती है। cost, क्लियर? क्लियर? Yes, sir. अच्छा, yes अब मैं sir, बड़े मजे की बात बताता हूँ। चैप्टर 1 में अभी हम पढ़ के आ रहे हैं बेटा, वो जो कॉस्ट बिहेवियर पढ़ा है ना, वो चैप्टर 1 का टॉपिक है। A7 वालों, बेटा जो कॉस्ट बिहेवियर पढ़ा है ना, वो चैप्टर 1 का टॉपिक है, और ये जो चीज पढ़ रहे हैं ये चैप्टर 9 का टॉपिक है। अब जब तक वो ना पढ़ते तब तक इनकी समझ ना आती, इसलिए वो मैंने पहले बता दिया है। सही किया? Okay, sir. अच्छा बेटा, अगर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो तो क्या कहलाता है? break even point, Break-even और point. यहाँ पर प्रॉफिट, zero होता है, और Zero. ये को कहाँ पे पढ़ा था? zero होता है, ये cost पे chapter चैप्टर 1, 1 में, हाँ। लेकिन yes sir, बेटा चैप्टर 9 के अंदर क्या पढ़ना होता है? प्रॉफिट का maximum, Maximum. मैक्सिमम। तो बेटा मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए क्या कंडीशन है? Marginal marginal revenue. revenue Marginal is cost. equal to marginal cost, बेटा पहला बात तो ये कि आप टोटल रेवेन्यू फाइंड करो, फिर टोटल कॉस्ट फाइंड करो, फिर प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करो, फिर प्रॉफिट फंक्शन के ऊपर मैक्सिमाइजेशन के रूल्स अप्लाई करो, तब जाके आपको पता चलता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सी वैल्यू पर है। ये वो मेथड है जो हमने कल किया था। और दूसरा मेथड ये है कि आप रेवेन्यू के फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव और कॉस्ट के फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू, इन दोनों फंक्शंस को एक दूसरे के इक्वल कर दो, तो जो x की वैल्यू आएगी वहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम होगा और Maximum. कॉस्ट मिनिमम होती है। minimum, ओके yes sir, Okay, sir. ओके, तो ज्यादा इजी नहीं हो गया काम? हाँ Yes, sir. yes sir, गुड गुड। सर अभी ये अभी प्रॉफिट मैक्सिमम की जगह हम हाँ, कॉस्ट मिनिमम भी लिख सकते हाँ बेटा, ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलता है। ऑप्टिमल सोल्यूशन से मुराद ही यही होता है कि बेस्ट सोल्यूशन। yes sir, ओके okay, अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि यार ये वर्ड मार्जिनल से क्या मुराद है। वर्ड जो मार्जिनल है इसे, बेटा मार्जिनल से मुराद है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट परचेज करने पर कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करते हो। अब परचेज किया तो फिर तो कॉस्ट होगी ना, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट परचेज करने पर कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे की जाती है वो मार्जिनल है। और इसी तरह से एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने पर कितनी एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलता है वो मार्जिनल रेवेन्यू है। ओके, अब जैसे Okay, बेटा sir. बेटा 100 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट थी 1500 रुपये, लेकिन आपने एक यूनिट और लिया तो शॉपकीपर ने आपसे कहा कि भाई 1510 रुपये दे दो। आपने तो एक यूनिट एक्स्ट्रा लिया, तो वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ी वो कितनी पे करनी पड़ी? 10, 10. तो ये 10 रुपीज आपके लिए मार्जिनल Marginal कॉस्ट है। ओके ओके, Okay. और आपके उस शॉपकीपर के लिए ये 10 रुपीज मार्जिनल रेवेन्यू है। Revenue. revenue, तो बेटा मार्जिनल का वर्ड समझ चुके हो? एडिशनल यूनिट Yes, की sir. कॉस्ट। okay sir, हाँ मतलब Yes, sir. बेटा आप 50 रुपए लेकर शॉपकीपर के पास जाते थे और 5 यूनिट्स परचेज करके लाते थे,
तो घर में अम्मी ने कहा कि बेटा आज 5 यूनिट्स नहीं लेके आने, आज ना 6 यूनिट्स लेकर आना, तो क्या 50 रुपए में आ जाएंगे? नो सर, तो 60 रुपीज। आप ये 60 सोचोगे कि यार एक्स्ट्रा कितने रुपीस लेकर जाऊं, कि एक्स्ट्रा यूनिट लेकर आऊं, तो एक्स्ट्रा कितने लेकर जाओगे? 10 रुपीज। ये मार्जिनल है। 10 ओके यस सर। ओके बच्चों। यस सर। अच्छा, अब क्वेश्चंस की तरफ चलें। यस सर। आज जाएं जनाब, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो सर ये एवरेज वगैरह ये क्या थी सर? ये अभी अभी पता चल जाता है बेटा, अभी पता चल जाता है। अच्छा जी, शेयर तो नहीं हुए नोट्स? नो सर। झूठा। सर वो हमें हाँ, एम हो झूठ गया सर। बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। अच्छा सर इसका दिल नहीं कर रहा। हाँ, अब देखिए बेटा, आपने कल क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था, यस सर। क्या लिया था ना? 6000 आंसर आता था। लेकिन जी आज सर। आज देखो, यस ये आज इसका दूसरा मेथड। बेटा टोटल रेवेन्यू का फंक्शन आपने फाइंड कर लिया? टोटल रेवेन्यू का फंक्शन फाइंड कर लिया? यस सर। हाँ, यस इस सर। टोटल रेवेन्यू यस का सर। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बनेगा? 128। लिख लिया मैंने, मार्जिनल रेवेन्यू इज यस इक्वल टू सर। मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल रेवेन्यू 128। इस कॉस्ट के फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बनेगा? 0.02x प्लस 8। 0.02x+8। तो यस देखें, सर। इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल किया और x की वैल्यू फाइंड कर ली, आंसर 6000। अब आप बताओ, कल वाला मेथड ज्यादा इजी था या आज वाला? आज सर वाला आज सर। वाला। तो आपको तो दोनों मेथड आने चाहिए ना। हो गया क्वेश्चन सॉल्व? यस सर। इसी तरह से ये 1000x टोटल रेवेन्यू, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 1000, इस कॉस्ट के फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, तो 2 + 0.02x, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की 49900। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके यस सर। बेटा, क्लियर है बात? यस सर। ये तमाम मेरे मेडिकल स्टूडेंट्स को भी समझ आ रही हैं चीजें? हाँ जी, और चुप कर गए हैं? यस सर। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है? कहता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x किलोग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट इज। बेटा ये टोटल कॉस्ट का फंक्शन गिवन है, आपसे क्या कहा है कि आपने आउटपुट बतानी है, मतलब नंबर आप दोनों सामने बताने हैं, लेकिन कौन से? कहते हैं जहां मार्जिनल कॉस्ट, मतलब एक एडिशनल यूनिट परचेज करने की कॉस्ट 50 पैसा हो, मतलब ₹0.50 पर किलो। तो बेटा अगर उसने मार्जिनल कॉस्ट बताई है, तो पहले तो अपने इस कॉस्ट फंक्शन से मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करो। तो क्या देखो, मार्जिनल कॉस्ट क्या यही आती है? 100 पॉइंट नहीं लिखा हुआ, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, डॉट। चेक करें, मार्जिनल कॉस्ट यही आती है बच्चों? यस सर ऐसे। अच्छा, अब बेटा मार्जिनल कॉस्ट अगर उसने खुद बता दिया है, तो मार्जिनल कॉस्ट के नीचे उसकी वैल्यू पुट कर दें और x जाकर फाइंड कर लें।
आप खुद देखें, क्या ये मुश्किल क्वेश्चन था? फिर मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन फाइंड कर लें, उसमें मार्जिनल कॉस्ट गिवन है तो वो पुट करें और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें। तो एक्स की वैल्यू क्या आती है आपके पास? बता ही नहीं रहे मुझे। समझ नहीं आई क्वेश्चन की? नहीं है सर मुझे। तो बेटा बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा अनुमान? सर जी है। सर वो प्रोसेस देख रहा था। डेरिवेटिव की समझ आई है? फर्स्ट डेरिवेटिव की यस ये सर। सर ये आ गई। आ गई है समझ? अच्छा, -1/2 था तो बेटा इसे 100 और 2 आपस में मल्टीप्लाई इस तरह से तो 50 रह जाएगा ना, 2 और ये 50, यस सर। यस सर। तो 50/√x बन जाएगा। जी सर। इसमें कोई इशू है? नो सर। तो बेटा उसने तुमसे क्या पूछा है? आउटपुट। आउटपुट से क्या मुराद है? नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स। और किस से डिनोट कर रहे हो नंबर ऑफ यूनिट्स को? एक्स। तो बेटा X। ये x तुमने उसे बताना है, लेकिन कौन से वाले? कहते हैं जहां पर मार्जिनल कॉस्ट 0.50 हो। तो बेटा मार्जिनल कॉस्ट की जगह पर तो उसकी वैल्यू लिखो ना। अब ये यस। इक्वेशन बन गई है, यहाँ से x फाइंड करके दे दो उसे, ओके सर। और यहाँ से x जल्दी से फाइंड करो अब। सर ओके, 10,000 आ रहा बस इतना सा क्वेश्चन है। हाँ भाई नुमान, एक मिनट सर। तो बबलू है क्लास में? बबलू? जी सर। हाँ तो बेटा है। मैंने लगता तुमसे माइंड ही कर गई। पूछा है, लगता है माइंड कर गए हैं। नो सर। सर ये दोनों मार्जिनल कॉस्ट कैसे आ गई हैं? ये भी दोनों मार्जिनल कॉस्ट है ऊपर और हैं? नीचे क्वेश्चन में भी दी हुई है। एक तो हमने मार्जिनल कॉस्ट और फाइंड की है। यार भाई, ये मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन फाइंड किया है हमने मार्जिनल कॉस्ट नहीं फाइंड की। ये मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन है। अब ये फंक्शन हमें बताता था, अगर मैं इधर यूं लिख दूं MC, ये मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन बताता है भाई नंबर ऑफ यूनिट्स तुम पुट करो तो मैं तुम्हें मार्जिनल कॉस्ट बताता जाऊंगा। हमने उसे कहा कि नहीं, तुम हमें मार्जिनल कॉस्ट ना बताओ, मार्जिनल कॉस्ट हम तुम्हें देते हैं, तुम नंबर ऑफ यूनिट्स बताओ। तो हमने मार्जिनल कॉस्ट को रिप्लेस कर दिया वैल्यू के साथ। ओके, आगे समझ। ओके ओके सर। नोमान, अब क्लियर है तुम्हें? सर आंसर ही नहीं आ रहा सर। सुभान अल्लाह। आ गया सर। चलो शुक्र, इसलिए मैंने सुभान अल्लाह कहा था। सर अगर यूनिट्स दिए हो तो फिर हम उसको रिप्लेस कर देंगे। हाँ तो ये जरा क्वेश्चन नंबर 11 देख, तुम्हारी फरमाइश पे क्वेश्चन नंबर 11 देखो। ये सिर्फ हमजा की फरमाइश पे ये क्वेश्चन आया है। नुमान फेयर एंड लवली लगा के बैठे थे? मैं सर? हाँ, क्यों सर? और वीडियो ऑन किया था, हमें चमक रहा था, मैं समझा शायद एडवर्टीजमेंट कर रहा है फेयर एंड लवली की। नो सर, वो दूर में बैठा है। जरूरत ही नहीं है सर क्रीम की तो। है ना? यस सर। सही कह रहे हैं। और ये पता है बात कौन करते हैं? जो क्रीम यूज करते हैं। सर जाने दो। सच में जो यूज करते हैं वही कहते हैं हमें तो जरूरत ही नहीं है, और रात को उनको समरता देखा करो फिर तुम। सर कसम से यकीन करो आज तक यूज नहीं की। तिब्बत के अलावा। देखो चलो फेयर एंड लवली ना सही, तिब्बत तो यूज करते। इतना तो मान गया है ना तुम? सर Yes. आहिस्ता आहिस्ता लाइन पे आ रहा है। हाँ तिब्बत पे आ गई है।
चलिए भाई अब आप भी। ये लड़कियों की तरह कि कसम से पिछले 17 साल से मैं 17 साल की ही हूँ। यस सर। बदलती ही नहीं है। अच्छा अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 समझ आ गया। कॉस्ट का फंक्शन गिवन कहता है फाइंड मार्जिनल कॉस्ट एट 1000 यूनिट्स। तो बेटा मार्जिनल कॉस्ट ये तो फंक्शन है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब यहाँ x को रिप्लेस कर दो 1000 के साथ तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है 8। हाँ जी, ओके हो गया। यस सर। यस सर। सबको क्लियर है? यस जी सर। जी सर। चलें, गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12 हमने कल कर लिया था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 हमने कल कर लिया था। अब नो यहाँ सर। पर नो कर सर। लिया था हमने, नहीं किया था? चलो आज नहीं कर नहीं किया लेते था। हैं, आज कर लेते हैं, आज कर लेते हैं। परेशान क्यों हो जाते हो यार। टोटल कॉस्ट का ये फंक्शन गिवन, ये वाला। और डिमांड फंक्शन से बेटा मुराद होता है प्राइस पर यूनिट फंक्शन, मतलब सेलिंग प्राइस। डिमांड फंक्शन से क्या मुराद होता है, हमेशा आप सेलिंग याद प्राइस। रखना, चाहे वो कॉस्ट बिहेवियर में आए चाहे वो चैप्टर 9 में आए। डिमांड फंक्शन से मुराद है सेलिंग प्राइस पर यूनिट फंक्शन। और वो ये प्राइस फंक्शन दे दिया है 930 माइनस 3x। अब इससे क्या रेवेन्यू फंक्शन ये बनेगा? किसी को कोई एतराज है रेवेन्यू फंक्शन पर? नो सर। x से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 930x माइनस 3x स्क्वायर। हमने यही पढ़ा था कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट। तो सेलिंग प्राइस है 930 माइनस 3x, नंबर ऑफ यूनिट्स x। तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास ये बन गया। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस अच्छा, सर। अब कहा कि 5 रुपये पर यूनिट ऑफ आउटपुट टैक्स लग गए हैं, इम्पोज हो गए हैं। तो बेटा टैक्स के लग जाने से आपने अपनी सेलिंग प्राइस को इंक्रीज नहीं करना। कि सपोज 10 रुपये का यूनिट सेल कर रहे थे, 5 रुपये का टैक्स लग गया, 15 रुपये का कर दिया, तो बेटा आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे, आपका कारोबार खत्म हो जाएगा। आपने सेलिंग प्राइस को इंक्रीज नहीं करना। अब ऐसा है कि जो नंबर ऑफ ये यूनिट आप लेकर आते थे 10 रुपये का अगर वो आपको मिलता था, तो अब आप ऐसा समझें 5 रुपये का आपने उसके ऊपर टैक्स देना है, तो अब वही यूनिट आपके लिए 15 रुपये का हो गया है। डन? मतलब आपने अपनी कॉस्ट को इंक्रीज करना है, सेलिंग प्राइस को इंक्रीज नहीं करना। ओके बच्चों? तो उसने ये कॉस्ट का फंक्शन आपको दे दिया, सारे का सारा कॉस्ट फंक्शन दे दिया। बेटा 5 रुपये टोटल टैक्स नहीं है, 5 रुपये पर यूनिट टैक्स है। मतलब 1 यूनिट पर 5, 2 पर 10, 3 पर 15, तो मतलब x नंबर ऑफ यूनिट्स पर 5x टैक्स बन जाएगा। ऐसे ही है ना? तो बेटा वो 5x अपनी कॉस्ट का हिस्सा बना दो, 5x अपनी कॉस्ट का हिस्सा बना दो। तो अब आपका कॉस्ट फंक्शन क्या बन जाएगा? प्लस 20x पहले था प्लस 5x, तो प्लस 30x नहीं हो जाएगा? क्या आप बात समझ चुके हैं बेटा? सर ये काइंडली रिपीट करेंगे? बेटा कॉस्ट फंक्शन है ना, कॉस्ट फंक्शन में मजीद ऐड कर दो 5x, मतलब कॉस्ट में अपना टैक्स ऐड कर दो। तो x बेटा x के साथ जाके ऐड होगा ना, x स्क्वायर के साथ तो नहीं ऐड होगा ना, सिर्फ Yes, कांस्टेंट sir. के साथ ऐड होगा। तो 20x प्लस 5x इज इक्वल टू 30x. 30। आप क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब बेटा इस टोटल कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव लो, देखो क्या यही आता है? थ्री सामने आ गया तो 3 से 3 कैंसल, तो x रेज़ टू पावर 2 माइनस 6x प्लस 30। यस सर। ओके, और इस रेवेन्यू फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लो, तो देखो क्या ये आता है? यस सर, यही है।
तो बेटा क्या ऐसा नहीं है जैसे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट? हो गया सर। हाँ, तो यहाँ से नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करें, कितने आते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स? प्लस माइनस 30, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस में तो नहीं होते ना, तो इस वजह Yes, से sir. हम प्लस 30 से आंसर कर देंगे। ओके यस सर। ओके। यस सर। तो उसने पूछा था फाइंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, तो बेटा आउटपुट से मुराद नंबर ऑफ यूनिट्स ही होते हैं, तो वो हमने 30 बता दिए। अब कहते हैं प्राइस एट दिस लेवल, किस लेवल भाई? 30 वाले लेवल, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग जो आउटपुट है उस पर प्राइस क्या है? तो बेटा ये 30 उठाओ, प्राइस के फंक्शन में पुट कर दो, 930 माइनस 3 इंटू 30, एक्स को 30 से रिप्लेस कर दो, तो प्राइस कितनी आ गई है? 40। क्लियर हुई है बात? बेटा बात क्लियर हुई? यस सर, क्वेश्चन क्लियर हो। हाँ जी, तमाम स्टूडेंट्स को ओके? टैक्स sir. इंक्लूड है, फिर हमने डेरिवेटिव लेना है। जी, टैक्स शामिल टैक्स करके, include। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटा, टैक्स शामिल करके फिर डेरिवेटिव लेना है। टैक्स शामिल करके तो टोटल कॉस्ट बनेगी, उसके बाद हमने डेरिवेटिव ठीक सर। ओके यस सर। ओके सर। चलें गुड। अच्छा नेक्स्ट वाला देखें, क्वेश्चन नंबर 13, क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 13, जी बेटा। सही है, ऊपर फंक्शन टोटल कॉस्ट का दिया हुआ। TC स्टैंड फॉर टोटल कॉस्ट। हाँ जी बेटा, टोटल कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट, क्या मुराद है मार्जिनल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव बस, लेना तो है। बेटा 35,000 का तो जीरो हो जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं। 5Q का क्या बनेगा? 5 5 माइनस Yes, 2Q sir. स्क्वायर का माइनस 4Q माइनस 4Q और प्लस प्लस, Q। तो ऑप्शन ए हो गया। यस सर। क्लियर है सबको? तो यस एवरेज सर। कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट बेटा क्या मुराद है एवरेज कॉस्ट? टोटल टोटल कॉस्ट कॉस्ट। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Q से सर। तो सारे फंक्शन को डिवाइडेड बाय क्यू करो, तो देखो क्या सी ऑप्शन बन नहीं रहा? हाँ जी, यस सर। 35,000 डिवाइडेड बाय क्यू, इसके साथ जब डिवाइडेड बाय क्यू किया तो क्यू क्यू से कैंसिल, तो 5 रह गया। इसके साथ जब क्यू डिवाइड किया तो क्यू और इसकी पावर कैंसिल, 2Q रह गया। इसके साथ क्यू डिवाइड किया तो ये 3 की जगह पे 2Q आ गए, क्यू स्क्वायर। हाँ जी क्लियर? यस सर। यस सर, क्लियर। तो मुश्किल चीज थी? नो सर। चलें गुड। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 ना आपने घर में ट्राई करना है, ये बिल्कुल ऐसे ही ऊपर कर चुके हैं हम ये सारे क्वेश्चन, लेकिन आपने घर पे ट्राई करना है ये क्वेश्चन नंबर 14 ओके सर। अच्छा बेटा, टोटल कॉस्ट का फंक्शन गिवन था, मार्जिनल कॉस्ट पूछ लिया, तो आपने टोटल कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करके दे दिया। लेकिन अगर मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू ही गिवन हो, ये देखें मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, और आपसे पूछा है प्रॉफिट फंक्शन, तो प्रॉफिट फंक्शन के लिए क्या आपको मार्जिनल कॉस्ट चाहिए या मार्जिनल रेवेन्यू टोटल चाहिए? कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू। तो बेटा फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, क्या ऐसे ही है?
मार्जिनल कॉस्ट को अब कन्वर्ट करेंगे मार्जिनल से टोटल कॉस्ट में, मार्जिनल रेवेन्यू को भी कन्वर्ट करेंगे टोटल रेवेन्यू में। तो ये है भाई, अगर टोटल कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव लो तो मार्जिनल कॉस्ट, अब मार्जिनल कॉस्ट का एंटी डेरिवेटिव लो तो टोटल कॉस्ट, यस सर। तो वो एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कहलाता है। ओके यस सर। अच्छा, वो अब कैसे आएगा, वो अब कैसे आएगा भाई? मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन क्या है आपके पास? 4x माइनस 9। यस सर। भाई मार्जिनल Yes, कॉस्ट sir. का फंक्शन यही है ना। आपने yes. जब भी इंटीग्रेशन करनी हो ना, नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। अब x हो तो x से करवा दो, q हो तो q से करवा दो। जब भी इंटीग्रेशन करनी हो, मतलब एंटी डेरिवेटिव लेना हो, चाहे वो रेवेन्यू का हो चाहे वो कॉस्ट का हो, तो आपने x से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये क्या बन जाएगा? 4x² माइनस 9x। उसके बाद x की जो भी पावर बने उसके साथ कोफिशिएंट को डिवाइड करवा दो। अब इसकी पावर 1 है तो डिवाइडेड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या बन जाएगा? माइनस 9x। अब बेटा फिक्स्ड कॉस्ट टोटल कॉस्ट का हिस्सा होती है, उसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है। सर ये यूनिट से मल्टीप्लाई करके उसके बाद फिर जो कोएफिशिएंट बनेगा x का उससे डिवाइड करना। बेटा कोफिशिएंट तो सेम ही रहता है, x से मल्टीप्लाई करोगे ना नहीं, उसकी जो तो पावर पावर के साथ जो भी न्यू पावर आए उस पावर के साथ कोफिशिएंट को डिवाइड कर दो। ओके ठीक है सर। अच्छा, अब बेटा फिक्स्ड कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है, फिक्स्ड कॉस्ट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है, तो इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट अलग से आपको बताएगा, तो वो सिंपली आपने जाकर ऐड कर देनी होगी इसके साथ। डन? ओके सर। तो ये इंटीग्रेशन हो गई है। बेटा क्या क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। चलें, गुड हो गया। अब टोटल कॉस्ट का फंक्शन आपके पास आ गया। अब देखें मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है, टोटल रेवेन्यू क्या बनेगा? टोटल रेवेन्यू 19x। भाई सिर्फ 19 है ना, x से मल्टीप्लाई किया, पावर 1 है, डिवाइड बाय 1 करो तब भी 19x ही रहेगा, तो 19x टोटल रेवेन्यू। तो अब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट कर दें तो देखें क्या ये प्रॉफिट फंक्शन बनता है? सर इसमें नहीं वो ऐड करना टाइम? नहीं यार, कॉस्ट का हिस्सा होता है फिक्स कॉस्ट। कभी रेवेन्यू में फिक्स कॉस्ट देखी है? ओके ओके। या फिक्स्ड रेवेन्यू देखा है? हाँ जी बेटा, बात क्लियर हो गई है सबको? तो इतनी सी इंटीग्रेशन है जो हमने करनी होगी। ओके सर। ओके सर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे जरा वापस आओ, क्वेश्चन नंबर 13। अगर ये मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन आपको दे दूं और आपसे पूछा जाए कि भाई फिक्स टोटल कॉस्ट क्या है और साथ में बता दिया जाए एंड द फिक्स्ड कॉस्ट इज 35,000, तो क्या करोगे? इसको q से मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो हम इसे क्या लिखेंगे? यस सर। 5q माइनस 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस, या इधर प्लस 35,000, वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आंसर कहाँ पे है, और इसके साथ पावर के साथ डिवाइड करते जाएं। तो देखें 35,000 प्लस 5q माइनस 2q स्क्वायर प्लस 2q बन नहीं गया? यस सर। ओके यस सर। ओके। यस सर। चले बेटा, अब चैप्टर 9 जो क्वेश्चन बैंक है ना, वो आप मोस्टली सॉल्व कर सकते हो, और कल हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे चैप्टर 9, ठीक है? ओके सर। और जो बैच A7 वाले हैं बेटा, वो चैप्टर 2 में से ना हमने कॉस्ट के कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, अगर आपको याद हो, कॉस्ट Yes, sir. के, तो बेटा अब वो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो आपने चैप्टर 2 के वो कोई 5-7 क्वेश्चन थे कॉस्ट से रिलेटेड,
वो भी कर लेनी है और चैप्टर 9 भी कर लेना है, तो कल हम इनकी डिस्कशन कर लेंगे। डन। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा और कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।